मैं जैक बैक हूँ और मैं यहाँ यहूदिया के बयाबान में खुदा ताला के हमें दरख्त की मानिंद बनने के बारे में सोच रहा हूँ अभी। जब खुदा ताला अपने और हमारे ताल्लुकात के बारे में बात करते हैं तो वो अक्सर फितरती मनाजिर इस्तेमाल करते हैं, और मैं आपको अभी एक ऐसा मंजर दिखाना चाहूँगा जो यहूदिया के बयाबान में दो अलग अलग दरख्तों की इकसाम के जरिए पेश करते हैं। सहीफा हज़रत यिर्मयाह बाब 17 का रुख करते हैं। ये कुछ इस तरह शुरू होता है। खुदावंद यूं फरमाता है कि मलून है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू मानता है, और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है, क्योंकि वो रतमा की मानिंद होगा जो बयाबान में है और कभी भलाई ना देखेगा, बल्कि बयाबान के भी बेआब जगहों में और गैर आबाद जमीन शोर में रहेगा। जी हाँ, ये है वो दरख्त जिनका अभी जिक्र किया जा रहा है। ये एक बबूल का दरख्त है और इसकी गुजर बसर की हिकमत अमली ये है कि ये खुद ही यहाँ से बाहर निकलता है। मिट्टी में इतना कम पानी और इतने कम ग़िज़ाई अज्जा के इसे दर हकीकत सब खुद जमा करना होता है। इसके बरक्स हज़रत यिर्मयाह कहते हैं कि बयाबान में एक और दरख्त है जिसके जैसा बनने पर आपको गौर करना चाहिए। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कल रखता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है, क्योंकि वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी के पास लगाया जाएगा और अपनी जड़ें दरिया की तरफ फैलाएगा, और जब गर्मी आए तो उसे कुछ खतरा ना हो, बल्कि उसके पत्ते हरे रहें और खुश्क साली का उसे कुछ खौफ ना हो और फल लाने से बाज ना रहे। ये एक खूबसूरत तस्वीर है उस शख्स की जो खुदावंद पर ईमान रखता है, और जैसा कि मैं इसे इस तस्वीर में देख रहा हूँ, आप और मेरे पास जिंदगी में वाकई सिर्फ दो ही इंतखाब हैं, और इसके नताइज कुदरती तौर पर इस इंतखाब की पैरवी करेंगे जो हम करते हैं। या तो हम खुदा ताला पर ईमान रखें और मौसम बहार के फलने फूलने वाले दरख्त बन जाएं, या उसे छोड़ दें और बयाबान में ये इकलौता दरख्त बन जाएं। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद ताला हम सब की रहनुमाई करें ताकि हम वो दरख्त बन जाएं जो खुदावंद ताला हमें बनाना चाहते हैं। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।